चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी वर टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज 3.6। एक्सरसाइज 3.6 पे मेरी आपसे बात हो रही थी और उसके मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया था और क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स थे, लेकिन उसमें से मैंने 3 पार्ट्स करवा दिए थे और चौथा पार्ट रह गया था। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस और नो में कंफर्म कर दो बच्चों प्लीज। ओके मनाइल, ओके ओके, आपने कंफर्म कर दिया, बस ठीक, सही है। अच्छा देखें, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4। ये इसको आपने लेकर सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अच्छा भाई, कर लेंगे सर, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक चीज समझ लें जरा कि आपके पास ये वाला फॉर्मूला तो होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ये वाला फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं, लेकिन अगर कभी आपके पास ये सिचुएशन आ जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सर इसका फॉर्मूला तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो इसका फॉर्मूला आज देख लें बेटा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला लिखवाने का मकसद ये है, आप अपने दिमाग में बिठा लें। अच्छा, अब यूज कैसे होगा वो मैं अभी आगे बता रहा हूँ आपको। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले वही लाइन लिखी आपने, सिंस अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अल्फा 4 माइनस बीटा 4 ये बराबर होगा बेटा इसके अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर के, सही है। और ए स्क्वायर, ये देखें ये पूरा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरे बच्चों आप लोग जानते हैं किसके बराबर होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, है ना भाई। ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है सर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो जहां जहां ए था वहां वहां मैंने अल्फा, जहां जहां बी था वहां वहां मैंने बीटा लिख दिया। अच्छा जी, अब सवाल ये है कि सर इसका फॉर्मूला क्या है, अभी तो लिखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो वही फॉर्मूला इधर इनपुट होगा। तो आपने यहाँ पे लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और इधर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का तो वही फॉर्मूला होगा, कौन सा वाला सर, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। अब ये करने के बाद क्या करोगे, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू आपने अपने पिछले सवालों में निकाली भी है, सही है। सम ऑफ रूट का मतलब किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ उसकी अल्फा प्लस बीटा की। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने निकाली भी है अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में, माइनस बी अपॉन ए। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट की भी वैल्यू बच्चों आपने निकाली भी है, अल्फा इंटू बीटा की सी अपॉन ए, सही है। वेरी गुड मरियम। तो आपने क्या करा, इधर वैल्यूज को पुट कर दिया, दैट्स इट। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास आ रही है माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की है सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी आपने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाली है, जिसकी वैल्यू है बच्चों माइनस बी अपॉन, ये देखो इस तरह माइनस, बल्कि सॉरी माइनस तो है ही नहीं, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, ये वैल्यू आपने निकाली है। अब इन दोनों वैल्यूज को क्या करोगे बच्चों, सर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो उसका स्क्वायर खोलो, नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा माइनस बी अपॉन, ये क्या है, माइनस बी अपॉन पे होल स्क्वायर है, तो सर ये हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस बी रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर।
सर ये कैसे आया, ये देखो ना, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये इस तरह आ गया, सही है। अब क्या करें, इन दोनों में लें एलसीएम, क्या लें, एलसीएम। जब इन दोनों में एलसीएम लोगे ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस 2a² c डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर को ए से कराओगे क्या आएगा, a क्यूब। इसको ऐसे लिख दो बिल्कुल जैसे लिखा हुआ था। अच्छा इसमें क्या करो, ऊपर से कॉमन क्या नजर आ रहा है सर, a निकाल दो बाहर, अंदर बचेगा b² माइनस 2ac और नीचे है a क्यूब। एक a से a क्यूब हो जाएगा कैंसिल, इसको फिलहाल ऐसे लिखो b² माइनस 4ac अपॉन a²। तो ये आपके पास बच रहा है बच्चों इस तरह, b² माइनस 2ac अपॉन a², और ये आ रहा है माइनस b रूट b² माइनस 4ac अपॉन a²। अब इन दोनों को क्या करा दो भाई, मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई बहुत लंबा हो जाएगा, सिर्फ इस तरह लिख दो उसको, a² को कराओगे बचे आएगा a की पावर 4 और ये है माइनस b, इस तरह लिख दिया इसको, माइनस b a अपॉन 4 और ऊपर ब्रैकेट में लिख दो बस b² माइनस 2ac और रूट है आपके पास b² माइनस 4ac। इसको मल्टीप्लाई इससे नहीं कर रहा यार, रूट में वैल्यू है, बड़ी लंबी कहानी जाएगी और होगा भी नहीं आगे जाके सॉल्व। तो ये आपका हो गया आंसर। तो बताओ बेटा कैसा लगा। चलो शुक्र है तुम्हें अच्छा तो लगा। जबरदस्त जबरदस्त। ओके नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। ओके मरियम, क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, एक और आसान सा सवाल जिसमें लिखा हुआ है इफ अल्फा बीटा are the roots of pt square plus qt plus q इक्वल टू 0, और उसके बाद लिखा हुआ है p नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0, प्रूव दैट। और ये दिया हुआ है आपको q अपॉन p प्लस अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इन सब को इक्वल लाना है, किसको, 0 के इक्वल लाना है। बहुत ही इंतहाई आसान सवाल, घबराओ नहीं, वही काम करना है जो करते हुए आ रहे हो। सबसे पहला काम क्या करो, वही लाइन लिख दो जो हमारी रिवायती लाइन है। कौन सी बच्चों, सिंस अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ पीटी। अब देखो इक्वेशन चेंज, तो हमने इसको ले लिया pt² प्लस qt प्लस q इक्वल टू 0, और इधर से अगर तुम a की वैल्यू निकालो बच्चों आएगी p, b की वैल्यू अगर निकालो आएगा q, c की वैल्यू अगर निकालो आएगा q। और अब निकाल लो सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा, जो बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। तो माइनस लगा दिया, b क्या है q, a क्या है p, तो सम ऑफ रूट कितना आया माइनस q अपॉन p। इसी तरह आप निकाल लो प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब c अपॉन a। तो c कहाँ है बच्चों, ये रहा, लिख दो q, और a कितना है p, तो सम ऑफ रूट आया माइनस q अपॉन p, प्रोडक्ट ऑफ रूट आया q अपॉन p। सही है। जब ये कर लो तो अब आ जाओ जरा, हमें असल काम क्या करना है। आपने लिखा एज वी हैव टू प्रूव दैट। अच्छा हाँ देखो, दो साइड्स हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड पे, तो अकलमंदी यही है सर, लेफ्ट हैंड साइड ले, राइट हैंड साइड पे तो कुछ है ही नहीं, सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमने लिखा टेकिंग उल्टा हाथ यानी लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों आपके पास है q अपॉन p प्लस अल्फा अपॉन बीटा
प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। अच्छा इसको तो ऐसे रहने दो, क्यू अपॉन पी प्लस ये जो रूट, ये अल्फा अपॉन बीटा टोटल रूट में, इसका रूट ब्रेक करो, यानी रूट अल्फा डिवाइडेड बाय रूट बीटा प्लस इसके साथ भी यही करो, रूट बीटा डिवाइडेड बाय रूट अल्फा। सर ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं बेटा ताकि हम इधर क्या ले लें, एलसीएम। क्या ले लें? एलसीएम। मतलब एलसीएम आपको मिले ना, मैंने सिखाया है कैसे। सर क्रॉस मल्टीप्लाई से सिखाया आपने, तो देखें। रूट अल्फा को रूट अल्फा से मल्टीप्लाई कराओगे सिर्फ बचेगा अल्फा, प्लस रूट बीटा को रूट बीटा से मल्टीप्लाई कराओगे बचेगा सिर्फ बीटा, और रूट बीटा को रूट अल्फा से कराओगे क्योंकि अंदर की वैल्यू डिफरेंट है, रूट में लिखना पड़ेगा, तो रूट अल्फा बीटा। अच्छा भाई ये तो ऐसे लिखो भाई, क्यू अपॉन पी प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस क्यू अपॉन पी। इसी तरह रूट में यानी अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन पी। तो आप यहाँ पे लिखते हैं क्यू, एक मिनट, क्यू अपॉन पी। मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, यहाँ पे ना जगह नहीं आ रही। अच्छा ये हो गया क्यू अपॉन पी प्लस माइनस क्यू अपॉन पी डिवाइडेड बाय रूट के अंदर क्यू अपॉन पी। अच्छा पहली बात ये, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे तो आ गया क्यू अपॉन पी डिवाइडेड बाय ये आ गया रूट क्यू अपॉन पी, बल्कि ये रूट पूरे पे। अब इधर लेना है एलसीएम, इधर कुछ नहीं है तो क्या है बच्चों, 1। ये देखो ये है एक अंडरलाइन और एक ये है अंडरलाइन, सही है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1। अब हम क्या लेंगे क्रॉस में, एलसीएम। रूट क्यू अपॉन पी को मल्टीप्लाई करोगे सर बचेगा क्यू अपॉन पी। माइनस को ऐसे लिखा, 1 को क्यू अपॉन पी से करा, इधर आया 1 अपॉन क्यू, 1 क्यू अपॉन पी। रूट क्यू अपॉन पी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा रूट क्यू अपॉन पी। अब ये देखो प्लस का क्यू अपॉन पी माइनस को क्यू अपॉन पी, अल्लाह हाफिज। और यहाँ पे बचा 0 डिवाइडेड बाय रूट क्यू अपॉन पी। और आप जानते हैं सर 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इक्वल टू 0, तो आप लिखेंगे सिंस उल्टा हाथ प्रूव्ड हो गया किसके, सीधे हाथ के प्रूफ। बताओ बेटा कैसा लगा? इसी तरह का क्वेश्चन है, पहले वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा 4 अभी नहीं करा रहा, उसमें थोड़ी सी कहानी चेंज है, तो जो सेम आ रहा है पहले वो करवा लेता हूँ, यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में करवा रहा हूँ, फाइंड के इफ 1 रूट ऑफ 4y स्क्वायर माइनस 7ky प्लस के प्लस 4 इक्वल टू 0 इज 0। देखें आपसे क्या कह रहे हैं बेटा इस सवाल में कि भाई के की वैल्यू को फाइंड आउट करो, पहला काम तो ये है। दूसरा बोल रहे हैं भाई एक रूट जो है कोई भी क्या होगा, 0 होगा। एक रूट क्या होगा, कोई भी 0 होगा। सर क्या मतलब, कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई 2 रूट होते हैं ना आपके पास, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है, 2 रूट होते हैं। तो इन दोनों रूट में से बच्चों एक रूट आपके पास क्या होगा, 0 होगा। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आइए देखते हैं। अच्छा सबसे पहले तो वही रिवायती लाइन लिखें सबसे पहले, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 4y स्क्वायर माइनस 7ky प्लस के प्लस 4 इक्वल टू 0। लिख देता हूं बच्चों, लिख देता हूं, आदत हो गई है। अच्छा a इक्वल टू कितना है, 4, b कितना है बच्चों, -7k, सही है। c कितना है, पूरा आएगा k प्लस 4। अच्छा सबसे पहला काम सर वही सम ऑफ रूट निकालें, रिवायती काम करें।
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस लिखा, बी की वैल्यू क्या है -7k, ए की वैल्यू है 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा बेटा 7k अपॉन 4। इसे कुछ देर के लिए कह देना तुम लोग इक्वेशन नंबर 1, कुछ देर के लिए कहना। अच्छा, उसके बाद निकालो प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला सर c अपॉन ए, और c की वैल्यू है सर k प्लस 4 और डिवाइडेड बाय 4। इसे कुछ देर के लिए कह दो इक्वेशन नंबर 2। अब आपसे ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सर, ये कह रहे हैं सिंस it is given that one root is 0, एक रूट क्या होगा 0। तो मैंने यहाँ पे 3 डॉट डाले, मैंने लिखा लेट अल्फा इक्वल टू 0, और इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट करा दें। मैं पुट कर रहा हूँ पुट अल्फा इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। सही है। और इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, ये वाली, यहाँ ये इक्वेशन 2। इस अल्फा की जगह मैं लगा रहा हूँ 0। मैंने यहाँ पे लिखा, पहले लिख देता हूँ, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू k प्लस 4 अपॉन 4। इस अल्फा की जगह क्या लिख रहा हूँ बच्चों 0 मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू k प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ 4 डिवाइड हो रहा है बेटा, यहाँ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, बल्कि एक मिनट रुक जाओ, मल्टीप्लाई बाद में करना। 0 मल्टीप्लाई बाय बीटा 0, तो 0 इक्वल टू k प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4। फिर डिवाइड में 4 हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई में होगा, तो 0 इक्वल टू k प्लस 4, प्लस का 4 इधर जाके क्या होगा सर माइनस का, तो आपके पास k की वैल्यू आ गई -4। यही तो आपको निकालनी थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है काफी दफा। तो बताओ बच्चों कैसा लगा। ओए होए लाइबा, जबरदस्त जबरदस्त अबू बकर। अच्छा जी, अब इसी तरह का एक आखिरी क्वेश्चन आज का करवा रहा हूँ, फिर बाकी कल करवाऊंगा। हाँ, एक हमारे पास बच्ची है माशाल्लाह, इसको जो क्वेश्चन छोटा लगता है ना कहती है सर बहुत अच्छा था ये। अच्छा जी, अब आपके पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 7 बुक का। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहे हैं फाइंड m, इधर k निकालने का कह रहे थे और इधर k निकालने का कह रहे थे, और अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहे हैं भाई m फाइंड आउट करें। तो लिख लेते हैं भाई लेट, नहीं पहले तो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा मुझे, वरना फिर सवाल समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन है फाइंड m if the sum of the roots of 6z square minus 3mz plus 5 equal to 0 is equal to the product of its roots। अच्छा जी, अब देखें मैं क्या कर रहा हूं। मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्व, और वो सिंस अल्फा बीटा यार तुम लोग लिखते हैं ना, यहाँ से तुम लोग ABCD की वैल्यू निकालो। A की वैल्यू है 6, B की वैल्यू है -3m, C की वैल्यू है 5। सही है। और फिर आप क्या निकालो, सम ऑफ रूट निकालो, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए माइनस -3m, और a कितना है 6, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3m डिवाइडेड बाय 6, 3 1 जा और 3 2 जा, तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा आ रहा है m अपॉन 2। सेम एज इट इज आप निकालें अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा है c अपॉन ए, c की वैल्यू है सर 5,
और a की वैल्यू है 6, जो यही रहेगी 5/6। अब आपके पास कंडीशन क्या है बच्चों? आपके पास कंडीशन ये है, आपने लिखा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। आपके पास कंडीशन ये है, देखिए यहाँ पे पढ़ें, कंडीशन ये है कि सम ऑफ रूट, इसका जो है सम ऑफ रूट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट। मतलब सर सम ऑफ रूट बराबर होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ रूट के। मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा सर अल्फा इनटू बीटा के। और अल्फा प्लस बीटा की सर वैल्यू आ रही है m/2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ रही है सर 5/6। और इधर से वैल्यू किसकी चाहिए सर? m की चाहिए। एक काम ये करें, इसको कैंसिल करें, 2 1 जा 2 3 जा, तो आपके पास m की वैल्यू बच रही है 5/3। ये रहा आपका आंसर। बताओ बच्चों कैसा लगा? माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चों, जबरदस्त। आज का लेक्चर जो है बच्चों हम यहीं तक रखेंगे और इंशाल्लाह कल इसको कंटिन्यू करेंगे। और दूसरी बात मुझे आपसे एक पूछनी है, एक मिनट रुक जाए जरा, रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूं। चलो बच्चों अपना ख्याल रखो, दुआओं में मुझे भी याद रखो। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।